केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोध चारित्र पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। हम सब जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सुनते हैं, पाते हैं, उससे निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। उसी चीज के हम आदी हो जाते हैं। वही हमारे जीवन का आंतरिक अभ्यास हो जाता है। और रोज मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से जो कुछ भी हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उससे भी इतने प्रभावित हो जाते हैं, इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उन चीजों के आदी होकर रोबोट की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। हमारी अपनी जिम्मेवारी ये है कि हम अच्छे माहौल में रहें, अच्छे वातावरण में रहें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छे मीडिया के प्रभाव में रहें, जिससे कि हमारा जीवन उसी तरह के चरित्र से प्रभावित हो, उसी चरित्र का आदी हो सके। आप लोग देख सकते हैं जो बड़े बड़े ब्लैक बेल्ट होल्डर मार्शल आर्ट है, या बड़े बड़े सफल खिलाड़ी हैं, बड़े सफल रेसलर हैं, जो बड़ी बड़ी सम्मान को प्राप्त करते हैं, लाखों फॉलोअर्स जिनके हैं, जो समय समय पर पदकों से सम्मानित हुए हैं, वो लोग भी अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी कलाओं का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। वो एक बार स्वर्ण पदक मिल गया तो अपने अभ्यास छोड़ते नहीं है, क्योंकि अभ्यास करते रहने से आदत बन जाती है, इंसान उसका आदी हो जाता है। तो
इसलिए उस प्रैक्टिस को, उस माहौल को अपने जीवन में जीवित रखना बहुत जरूरी, कि जैसी सफलता हम चाहते हैं, जैसा चरित्र चाहते हैं, जैसा जीवन हम बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार का रिहर्सल भी करते रहें, ये आवश्यक है। क्योंकि अच्छी आदतों को अपनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी आदतों के साथ जीना बड़ा सुखद होता है, आसान होता है, श्रेयस्कर होता है। इससे विपरीत बुरी आदतें अपनाना बहुत आसान होता है। बुरी आदतें पता नहीं कब हमारे जीवन के अंदर लत बन जाती हैं, कब हम उसके आदी बन जाते हैं, हमारे को भी पता नहीं लगता। इसलिए बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान है, मगर उन बुरी आदतों के साथ जीना बहुत ही मुश्किल काम। आदमी अपने आदतों से किस तरह से लाचार होता है, कितना आदी हो जाता है वो, तो इस बात को वैसे तो हम हमारे देश के 1500 वर्ष की इस गुलामी के काल को देख कर के समझ सकते हैं कि कितनी ताकत थी, कितना बल था, कितनी शक्ति थी, लेकिन फिर भी गुलाम थे, भयंकर गुलामी में रहे। भयंकर गुलामी में रहे, क्योंकि गुलामी की आदत हमारे दिमाग में पड़ गई, हमारे जीवन में पड़ गई। हम गुलाम रहने के आदी हो गए। हमारे देश के उन लोगों ने ये सोच लिया कि हमारी तो किस्मत ही गुलाम है, हम तो उन्हें गुलाम ही रहना, हम तो किसी को जीत ही नहीं सकते, हम स्वतंत्रता प्राप्त ही नहीं कर सकते। आज भी ऐसे गुलाम वृत्ति में रहने वाले इतने अधिक लोग हैं, उसी सोच में जीते। आपने कभी हस्तिशाला को देखा होगा, हमने हस्तिशाला को देखा है। वहां पर जो हाथी के बड़े बड़े हाथी होते हैं, उनको मूंज की रस्सी या तिनकों की रस्सी या सामान्य साधारण रस्सी से खूंटे के अंदर बांध देते हैं। बड़े बड़े हाथियों को, उनके पैरों को खूंटों से बांध देते हैं और आराम से वो खूंटे में वो बना रहता है। और जबकि जो हाथी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पेड़ से और लोहे की जंजीर से बांध करके रखते हैं। बड़े बड़े हाथियों को सूत की रस्सी से, मूंज की रस्सी से, साधारण रस्सी से खूंटे में बांध करके छोड़ देते हैं। और छोटे छोटे हाथी के बच्चों को वो लोहे की सांकल से पेड़ में बांध करके रखते हैं। आश्चर्य हुआ देख करके। उन्होंने कहा इसका कारण क्या है? तब हमें समझ में आया उनसे पूछने के बाद कि हाथी का बच्चा जब उसको बांधा जाता है तो किसी भी तरह से रस्सी को, मजबूत जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है। उसको लोहे के जंजीर से ही बांधना पड़ता है।
और पेड़, बड़े पेड़ों में, बड़े जड़ों में उसको बांधना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत मजबूत होते हैं। वह बच्चा उस रस्सी को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाता रहता है, खींचता रहता है, घूमता रहता है, तोड़ने की कोशिश करता है, पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस बच्चे के वनस्पत, वो लोहे की जंजीर और वो पेड़, वो तो मजबूत होते ही हैं, इसलिए वो उसको तोड़ नहीं सकता, वहां से मुक्त हो नहीं सकता। कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 10 बार कोशिश की, बहुत समय तक कोशिश की, फिर कोशिश करने के बाद उसको ये मालूम हो जाता है कि अब ये जंजीर टूटने वाला नहीं है, ये पेड़ उखड़ने वाला नहीं है, इस जंजीर को अब तोड़ा नहीं जा सकता। इसका वो आदी हो जाता है, इस सोच का, इस अभ्यास का, इस आदत का आदी हो जाता है। और वो एक बार बांधने के बाद फिर शाम तक खड़ा रहना प्रारंभ करता है, कोई किसी प्रकार का प्रयत्न ही नहीं करता उसको तोड़ने का या उससे मुक्त होने का, क्योंकि वो उस बंधन का आदी हो गया, उसको उसने स्वीकार कर लिया। वही बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया, समृद्धि संपन्न हो गया, और उसमें इतनी ताकत है, इतना बल है, बड़े से बड़े बोझ को जो है लेकर के चल सकता है, 1 टन से ज्यादा वजन अपने सूंड में उठा सकता है, बड़े बड़े पेड़ों को धराशायी कर सकता है। इतनी ताकत होने के बावजूद वो एक साधारण रस्सी से जब बांध दिया जाता है खूंटे में, तो उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता। वो मान लेता है, आदी हो जाता है कि इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, मैंने बहुत प्रयत्न किया, नहीं तोड़ सकता। वो स्वीकार कर लेता है, इतनी गहराई से स्वीकार कर लेता है, इतनी गहराई से स्वीकार कर लेता है, फिर वो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखने वाला हाथी उस रस्से को तोड़ करके नहीं भागता, उस खूंटे को उखाड़ करके नहीं भाग सकता, क्योंकि उसमें बंधने का आदी हो गया। उसने उसको अंतर हृदय से स्वीकार कर लिया, वे इसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो खूंटे से बंध जाता है। अब तो एक झटके से आजाद हो सकता है, लेकिन नहीं होता। एक झटके में उसको तोड़ सकता है, लेकिन नहीं तोड़ता, क्योंकि वो आदी हो गया उस बंधन का। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छी फिल्मों को, टीवी प्रोग्राम वगैरह को देखते हैं, अच्छे संगीत को सुनते हैं, अच्छी संगति करते हैं, तो उसके आदी हो जाते हैं। अगर ऐसी तरह से बुरी पुस्तकें पढ़ते हैं, ऐसे ही बुरे दृश्यों को देखते रहते हैं, अब उसी चीज के हम आदी हो जाते हैं, और हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है, हमारा सोच ही वैसा ही बन जाता है, हमारी गति उस तरह की बन जाती है, अपने आप अपना जीवन वैसा ही निर्मित होता चला जाता है। कंप्यूटर में एक कंप्यूटर को सिखाते हैं, तो वहाँ पर गीगो सिद्धांत उसको सिखाया जाता है। गीगो सिद्धांत, गीगो सिद्धांत का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये गीगो सिद्धांत है। गलत डालिए तो गलत बाहर आएगा, नेगेटिव इन तो नेगेटिविटी आउट, नेगेटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट। सही डालिए सही बाहर आएगा, गुड इन गुड आउट, अच्छा डालें तो अच्छा बाहर आएगा।
हम जैसा उस कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वैसा ही निकलता है। ऐसे ही हमारे जीवन में, अंतर चेतना में, अवचेतन मन में भी जैसा हम डालते हैं वैसा ही वहां से बाहर निकलता है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। ये प्रोग्राम करने वाले लोग, इश्तिहार बनाने वाले लोग, एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग इसी सिद्धांत का तो प्रयोग करते हैं कि हमारे अंदर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इतनी वो जो चीज डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, और वही हमारे सोच में, वही हमारे कर्म में, वही हमारे विचारों में, वही हमारे कार्यों में परिणित होता रहता है, वैसे ही बन जाते हैं। तो करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसलिए खर्च किए जाते हैं कि जैसा वो डालेंगे, बार बार डालेंगे, वैसा ही मनुष्य बन जाता है, वैसा जीवन जीना शुरू कर देता है, वैसा ही उसका सोच हो जाता है। इसलिए इनपुट में बदलाव तो आउटपुट में बदलाव आ जाएगा। जैसा हमारा इनपुट होगा वैसे हमारा आउटपुट होगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे को मिलेगा। जैसा हम डालेंगे वैसा ही हम पाएंगे। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, और कोई इसको समझने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक सच्चाई है, बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, और समझ करके अपने आप को अच्छाई की तरफ मोड़ सकते हैं, और हम अच्छाई के आदी भी हो सकते हैं। अगर हम अच्छाई के आदी हो गए तो हमारा अंत तक हमारा जीवन अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए अच्छाइयों को के आदी होना, सद आचरण के आदी होना, अच्छे स्वभाव के आदी होना, अच्छे बोल विचार के आदी होना, अच्छे खान पान के आदी होना, अच्छे रहन सहन के आदी होना, ये जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी तरफ हम जरूर जागृत रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।